Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today discuss about class 11 आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स. क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस. ये कौन सा चैप्टर्स में क्लास 11 का जो 3 नंबर चैप्टर्स होता है ना, 3 नंबर चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से मैं टॉपिक लिया था. क्या टॉपिक लिया था स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस. तो ये क्या होता है, देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन production functions refers to the input. Production refers to the form. Production function refers to the form, illustrate the relationship. मैं यहाँ पे क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप. ठीक है स्टूडेंट्स, illustrate the relationship between the inputs, and outputs, output. तो मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्या लिखा था, प्रोडक्शन फंक्शंस मींस, और यू कैन से आल्सो राइट अ डिफाइंड एज, और मैंने यहाँ पे रेफर्स दिया था, रेफर्स टू द फॉर्म, इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. ठीक है स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या आता है, इसका मीन्स, और ये भी लिख सकते हैं इसे, जैसे इट शोज हाउ much output can be product with various combinations of input. मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, illustrate how much, it shows how much output can be product with various combinations of inputs and outputs. तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स. क्या लिखा था मैंने, प्रोडक्शन फंक्शंस मींस द फॉर्म illustrate the relationship between the inputs and output. किसके साथ क्या रिलेशन है, इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट के साथ आउटपुट का क्या रिलेशन है, ये यूज करके हम कोई भी चीज प्रोडक्ट करने के लिए हम लोगों को इनपुट और आउटपुट चाहिए. ठीक है, तो इट शोज हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोडक्ट विद द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिजल्टिंग ऑफ द सम पर्टिकुलर गुड. फॉर आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, इसके बाद में क्या एक फंक्शन लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शंस कैसे लिखना पड़ता है, जैसे Q इक्वल टू फंक्शंस ऑफ L के. यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पता है ना. इनपुट मतलब यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल, इनपुट मतलब के लेबर एंड कैपिटल. तो इसका फंक्शंस लेबर के साथ क्या फंक्शनल क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा K इक्वल टू आउटपुट है ना स्टूडेंट्स, और L मीन्स लेबर और K मीन्स कैपिटल. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई एक चीज अगर बनाने के टाइम में आउटपुट अगर प्रोडक्ट करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड सेट, मोबाइल फोन और डस्टर्स, ब्लैकबोर्ड, कुछ भी बनाना है तो हम लोगों को पहले लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक साथ दोनों चाहिए ना स्टूडेंट्स. ये यूज करके इसलिए लिखा था इट हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोडक्ट. आप कितने प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका डिपेंड कर रहा है आपका कंपनी ऊपर और कैपिटल के ऊपर. अगर कैपिटल है मान लीजिए जितना है उसका ऊपर लेबर एंड एम्प्लॉय करना पड़ेगा कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ताकि हम लोगों को बाद में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन. आप लोग अच्छे से देखो. और ये कार कैसे होता है, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन कार. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए K इक्वल टू फंक्शंस ऑफ LF.
ये मीन्स रिलेशन बताया था ना मैंने, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द एल एंड के, इट मीन्स लेवर एंड इनपुट। और वहाँ पे अपने वाई और एक्स, क्योंकि अपने एक्स मीन्स वहाँ पे आउटपुट, और वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे एल कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल एंड लेबर, दिस इज द डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक देखो इसके साथ क्या है, तो प्रोडक्ट का बता रहे हैं ना, तो नेक्स्ट आएंगे टोटल प्रोडक्ट, टीपी, टोटल टोटल प्रोडक्ट हम टीपी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर फार्म इन ए गिवन पीरियड टाइम। कोई भी एक फार्म, मैंने क्या बताया था टोटल प्रोडक्ट क्या था, मतलब आई रिपीट स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट प्रोडक्ट बाय ए पर्टिकुलर फार्म इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मान लीजिए 100 यूनिट ऑफ आउटपुट कर रहे हैं, गुड्स आउटपुट कर रहे हैं, तो यह इसलिए मीनिंग क्या था, टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रॉम प्रोडक्ट बाय ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये बन गया था टोटल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला अगर ये भी सकता है, जैसे के इंटू 3, ये हो जाएगा डेफिनेशन। और एक एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द टोटल रेशियो ऑफ द टोटल आउटपुट एंड टोटल प्रोडक्ट एंड आउटपुट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब कि जो टोटल प्रोडक्ट को अगर टोटल आउटपुट से अगर मल्टीप्लाई डिविजन करने के बाद जितना रिजल्ट निकल रहा है, दिस इज द एवरेज प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट 100 है और टोटल आउटपुट, और ये कैन आल्सो टोटल लेबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट और टोटल लेबर। मान लीजिए आप पे 10 लेबर है कोई कंपनी में, तो इसके एवरेज प्रोडक्ट कितना आएंगे स्टूडेंट्स, 0 कैंसिल है तो 10 निकल जाएंगे। ठीक है, और कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ द फर्म गिव मार्जिनल प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा और एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसका जो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट, और यू कैन से आल्सो टोटल लेबर, दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है ये मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। ठीक है स्टूडेंट्स।